तुम्हारी क्या? वंश, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन दोबारा पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना ऐसा कुछ मत करना। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये मौका खो दिया है मैंने। उनको भरोसा नहीं है मुझ पे, और ये सब ना इस मिस माथुर की वजह से हुआ है। वंश, हाँ चलो। मैम, आप मुझे क्यों रोक रही है वंश को अपनी सच्चाई बताने से? देखिए ना, वो मुझे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। प्लीज, मुझे उन्हें अपनी सच्चाई बतानी है। सच्चाई बताना चाहती हो? जाओ, बता दो अपनी सच्चाई और अपनी पूरी मेहनत पे पानी फेर दो। दिख नहीं रहा है वंश की हालत ठीक नहीं है। उसके गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। अगर एक बार तुमने अपनी सच्चाई वंश को बता दी और वो अपने आप का होश खो बैठा और उसने तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता दी, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? अभी भी दुनिया की नजरों में तुम एक टेररिस्ट हो। तुम्हारे सर से टेररिस्ट का कलंक अभी तक मिटा नहीं है विधि। तो वंश को अपनी सच्चाई बताने के बारे में सोचना भी मत, प्लीज। वंश, आज जो कुछ भी है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली सॉरी बोले बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए बिना पूछे मैं तुम्हारे कमरे में ऐसे आ गई। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, पर आई एम सॉरी। वंश, ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो, खून। तुम्हारे पीठ में चोट लगी हुई है। हो सकता है संदूक से निकलते वक्त या संदूक में जाते वक्त तुम्हें चोट लग गई हो। मैं दवाई लगा देता हूं। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं तुम्हारी मदद करने से, जबकि तुमने मेरा इतने सालों का प्लान खराब कर दिया। तुम्हें उन बदमाशों से जरा भी डर नहीं लगा? अगर तुम्हारी सच्चाई उन्हें पता चल जाती तो वो तुम्हें जान से मार देते। मार देते तो ही अच्छा होता। ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है। अपनी मरी हुई पत्नी के सर पे लगे कलंक को नहीं मिटा पा रहा हूं मैं। इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से? था नहीं, करता हूं। विधि की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वो इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी भोली, इतनी खूबसूरत। पता है, मुझे जूनियर के करीब लाने वाली वही थी। हर बार जिद पे अड़ के अपनी हर बात मनवा लेती थी। पर जूनियर के लिए
दुनिया से लड़ने को तैयार थी, शादी भी थी और सुंदर भी। जस्ट 2 सेकंड और। लो, लेजर बाबा ने मिटा दिया तुम्हारा दिल। ये मार्क तो बिल्कुल वैसे ही है जो विधि का दिल निकालते वक्त था। दिल नहीं तो ये तो मेरा बर्थ मार्क है, और ये तो कोइंसिडेंट हो गया है कि उसका मार्क मेरा मार्क और उसका नाम मेरा नाम सेम सेम है। मैं चलती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मैं भी ना पागल हूँ। इतनी रात को तुम्हारे कमरे में ऐसे ही आ गई, तुम किसी के साथ। मैं चलती हूँ। रुको, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। वो देखो, रिमझिम। तुमको लगा कि सिया है। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दिन में दुनिया वालों के सामने तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन रात को हम साथ नहीं रहते। और ये मेरी बच्ची हर रात यहां मेरे बिस्तर के साइड में आकर सो जाती है। रात को नशे में तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन मेरी हर सुबह इस बच्ची की शक्ल देख के होती है। ये तुम्हारी बहुत फिक्र करती है ना, बहुत अटैचमेंट है ना तुमसे इसकी। हाँ, मेरी विधि की आखिरी निशानी आई। वैसे बहुत सारी खुशियां देना चाहता, बहुत सारा प्यार देना चाहता, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी विधि पे लगे कलंक को मिटाना होगा। और आज ऐसा होने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से ना। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
क्या सोचा था और क्या हो गया। हमें लगा था कि उन कांच के टुकड़ों से रिमझिम का गला हमेशा के लिए कट जाएगा। पर ये वंश, उसने हमारे सारे केक किराए पर पानी फेर दिया। डॉक्टरी का ऐसा जादू दिखाया कि वो रिमझिम एक रात में पटर 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 बोलना शुरू। मैंने खुद सुना उसे बात करते हुए। वो सबको अपना मुंह खोल के बता देगी कि वंश को इंजेक्शन देने वाली और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और वो विधि माथुर, पता नहीं उसका क्या लेना देना है, पर मेरे पीछे ही पड़ी है। बेबे प्लीज कुछ कीजिए, वरना मैं मारी जाऊंगी। तो क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना। क्या हुआ जो कांच के टुकड़े से बच गई वो लड़की? उसकी कैंची जैसी जबान को लगाम लगाने के लिए दूसरा तरीका है मेरे पास। उसके लिए एक नया जाल बिछाया है मैंने। जाल? कैसा जाल? वाह बेबी, क्या प्लान बनाया है। सच, अगर आप नहीं होती तो कौन बचाता मुझे। बाथरूम में भी पानी नहीं है, चलो आंगन से उठा के लाती हूँ। नहीं, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आज मैं वंश को बताकर रहूंगी कि मैं ही उनकी विधि हूँ, उनकी पत्नी विधि रघुवंशी। विधि, पागल मत बनो। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, ये सोच सोच कर कि वो मेरी वजह से क्या क्या सह रहे हैं और मेरे बच्चे, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। हर एक माँ के होते हुए भी अनाथ की तरह रह रहे हैं वो लोग। बस विधि, बस। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जाओ, बता दो सब कुछ वंश को। बता दो कि तुम कौन हो, उस वंश को जो खुद होश में नहीं रहता। और एक बार वंश को तुमने अपनी असलियत बता दी, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। और जैसे तुम्हारी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बिना किसी गलती के तुम्हें सजा मिलेगी। तुम जिंदगी भर गुनहगार की गुनहगार ही रह जाओगी। अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी। और हम उस गैंग को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। नामुमकिन हो जाएगा उन्हें पकड़ने का। लेकिन तुम्हें जो करना है करो, करो अपनी मनमानी। पर एक बात याद रखना बेटी, जीत जाएंगे वो और हार जाओगी तुम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। संजू मैम, मैं वंश और अपने बच्चों को और धोखे में नहीं रख सकती। मैंने ठान लिया कि आज मैं उन्हें अपना सच बता कर रहूंगी। प्लीज आप मुझे रोकने की कोशिश मत करो। बरसों बाद जब लौट कर आई तो लगा ही नहीं था कि फिर से एक बार वंश के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा पाऊंगा। पर अब जब एहसास हो गया है कि वो मुझे कभी गलत समझते ही नहीं, तो खुद को कैसे रोकूं? कैसे नहीं बताऊं कि उनकी विधि जिंदा है, मैं जिंदा हूं।
वंश को देखा आपने? वो तो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर हो गए होंगे। ठीक है, बच्चे को पूछ लेती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। रिमझिम जूनियर, बच्चे यहाँ नहीं है। लगता है हॉल में होंगे। रिमझिम, ये बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेबे, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे उस रिमझिम को तड़पते हुए देखना है। मैं तो जा रही हूँ। अब रिमझिम का चैप्टर क्लोज। हे अम्बे माँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मेरे बच्चे किसी मुसीबत में हैं। माँ, उनका ख्याल रखना, उन्हें हर खतरे से बचाना माँ। अब तक ये रिमझिम के चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई? सिया, 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 क्या हुआ? जूनियर, लो, हटो तुम यहाँ से।
बच्चों, यहाँ क्या हुआ था? एंजल आंटी, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो रिमझिम पानी लेने आई थी। पानी में करंट था और वो रिमझिम को लगने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे सिया आंटी को लग गया। सिया को करंट लगा है? गिन्नी, गिन्नी इसे उठा, इसे कमरे में लेके चल। भैरव, भैरव मदद करो। 1 मिनट। कहीं बच्चों के पानी में करंट का प्लान आप लोगों का तो नहीं था?